देश को अंग्रेजों की परतंत्रता से मुक्त करवाने के लिए 1857 में स्वतंत्रता की बिगुल बजाने वाले देश के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे की बात करूंगा आज। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, अभिवादन स्वीकार करिए। सौरभ सोशलिस्ट का स्वागत है आप सभी का प्रहरी न्यूज भारत का खास कार्यक्रम स्वतंत्रता सेनानी में। मंगल पांडे का जन्म 30 जनवरी 1831 को ग्राम नगवा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। युवा अवस्था में ही मंगल पांडे सेना में भर्ती हो गए थे। उन दिनों सैनिक छावनियों में गुलामी के विरुद्ध आग सुलग ही रही थी। अंग्रेज जानते थे कि हिंदू गाय को पवित्र मानते हैं जबकि मुसलमान सूअर से घृणा करते हैं। फिर भी वह सैनिकों को जो कारतूस देते थे उनमें गाय और सूअर की चर्बी मिली हुई होती थी। इन्हें सैनिक अपने मुंह से खोलते थे। ऐसा बहुत समय से चला आ रहा था, पर सैनिकों को इसका सच मालूम नहीं था। मंगल पांडे उस समय बैरकपुर में 34वीं हिंदुस्तान बटालियन में तैनात थे। वहां पानी पिलाने वाले एक हिंदू ने इसकी जानकारी सैनिकों को दी। इससे सैनिकों में आक्रोश फैल गया। मंगल पांडे से रहा नहीं गया। 29 मार्च 1857 को उन्होंने विद्रोह कर दिया। मंगल पांडे ने सभी भारतीय सैनिकों की एक मीटिंग ली और उन्होंने कहा कि हमें इसका विद्रोह करना है। लेकिन दोस्तों, सदियों से चला आ रहा है, गुप्तचर जो होते हैं घर के ही होते हैं। एक भारतीय हवलदार से रहा नहीं गया। वो मेजर जो सैंडर्स था उससे जाकर बता देता है और यह सब बताने के बाद मेजर घोड़े पर बैठकर छावनी की ओर चल दिया। वहां मंगल पांडे सैनिकों से बातचीत कर रहे थे और वो कह रहे थे कि यह गया है बताने के लिए हम दृढ़ संकल्प लेते हैं, अंग्रेज हमारे धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं, हम उनकी नौकरी छोड़ देंगे और प्रतिज्ञा किया है कि जो भी अंग्रेज हमारे सामने आएंगे मैं उसे मार दूंगा। क्या आप लोग हमारा साथ देंगे? सभी सैनिकों ने कहा कि हम आपका साथ देंगे। सांडेस मेवर ह्यूसन सैनिकों को मंगल पांडे को पकड़ने के लिए आदेश देता है, लेकिन जब तक आदेश देता तब तक मंगल पांडे की गोली ने उसका सीना छलनी कर दिया। उसकी लाश घोड़े से नीचे आकर गिरी। गोली की आवाज सुनकर एक और अंग्रेज लेफ्टिनेंट वहां आ पहुंचा। मंगल पांडे ने उस पर भी गोली चलाई, पर वह बचकर घोड़े से कूद गया। इस पर मंगल पांडे उस पर झपट पड़े और तलवार से उसका काम तमाम कर दिया। लेफ्टिनेंट की सहायता के लिए एक अन्य सांडेज मेजर आया, पर उसे भी मंगल पांडे ने मारा। तब तक चारों ओर शोर मच गया। 34वीं पलटन के कर्नल हिलट ने भारतीय सैनिकों को मंगल पांडे को पकड़ने का आदेश दिया, पर वह इसके लिए तैयार नहीं हुए। इस पर अंग्रेज सैनिकों को बुलाया गया। मंगल पांडे चारों ओर से घिर गए। वे समझ गए थे कि अब बचना असंभव है, अतः उन्होंने अपनी बंदूक से स्वयं को ही गोली मार ली, पर उससे वे मरे नहीं, अपित घायल होकर गिर पड़े। इस पर अंग्रेज सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया, जिस बाद मंगल पांडे पर सैनिक न्यायालय में मुकदमा चलाया गया। कोर्ट ने मंगल पांडे से कहा कि आप सफाई में कुछ कहना चाहते हैं। मंगल पांडे ने कहा, मैं अंग्रेजों को अपने देश का भाग्य विधाता नहीं मानता। देश को आजाद कराना यदि अपराध है तो मैं हर दंड भुगतने के लिए तैयार हूँ। न्यायाधीश ने उन्हें फांसी की सजा दी और इसके लिए 18 अप्रैल का दिन निर्धारित किया गया, पर अंग्रेजों ने देश भर में विद्रोह फैलने का डर से घायल अवस्था में ही 10 दिन पहले 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी दी। बैरकपुर छावनी में कोई उन्हें फांसी देने के लिए जल्लाद तैयार नहीं था, अतः कोलकाता से 4 जल्लाद जबरन बुलाए गए। मंगल पांडे ने क्रांति की जो मशाल जलाई उसने आगे चलकर 1857 के व्यापक स्वाधीनता संग्राम का रूप ले लिया। यद्यप हमारा देश भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ, पर उस प्रथम क्रांतिकारी मंगल पांडे के बलिदान को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उनको स्मरण करते हैं। दोस्तों, घटनाक्रम कैसा लगा आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अंत में बस यही कहूंगा, अपना ख्याल रखिएगा, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, कभी किसी का दिल मत दिखाइए, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है। कब किसका बुलावा आ जाए और इस धरा को छोड़कर जाना पड़े, इस धरा पर सब धरा का धरा रह जाएगा। दीजिए इजाजत, मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में। जय हिंद।